स्वागत है आपका लोअर पीसीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 है। तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। तो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड तथा दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इसका मतलब हुआ पहली संख्या गुणे दो दूसरी संख्या, मतलब फिर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या और पहली संख्या। इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 131। बस इसे तुम सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर 20 आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 138। और दूसरा जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 131। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड एक साथ 20 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? तो इनको ध्यानपूर्वक देखो। तो तुम ध्यानपूर्वक देखोगे इनको तो इसमें 9 आयत तुम्हें मिल जाएंगे। 9 आयत। ध्यान रखना कि इधर बीच वाला खराब करोगे तब नहीं होगा, ये इधर करोगे क्योंकि फिर वो स्क्वायर भी बन रहे हैं। ध्यान रखना कि स्क्वायर भी बन रहे हैं कुछ पार्ट को हटा के, लेकिन जब हम आयत की बात करेंगे तो आयत बन रहे हैं 9। आगे है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, यहाँ तक कि एसएससी में आया या बीपीएससी में कहीं आया हुआ है। गिरगिट मगरमच्छ घड़ियाल। तो कहते हैं जो गिरगिट मगरमच्छ और घड़ियाल है ये सरीसृप है, जबकि टिड्डी कीट वर्ग से आता है। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है तो शर्वी का संबंध आवाज से हो जाएगा। फिर देखो, एक किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/5। बी उसी कार्य को 10 दिनों में तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। सी 30 दिनों में पूर्ण करता है तो एक दिन में होगा 1/30। अब ये बोले कि तीनों के तीनों मिल जाएं ए बी सी, तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे में क्या करते हैं हम, कार्य है 1, तो जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में तीनों का काम कितना होगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसको सोल्व करो, 1/5 हो जाएगा 6 ऊपर हो जाएगा 6/30, ये हो जाएगा 3/30 1/30। तो 6/30 प्लस 3/30 प्लस 1/30 तो 10/30। तो एक दिन में हो जाएगा इनका 1/1, एक दिन का काम हो जाएगा इनका कितना 1/3। अब इन्होंने एक काम करना है तो 1 डिवाइड बाई 1/3, तो 3 ऊपर चले तो 3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। संख्याओं 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री का योग क्या होगा? तो ये प्रश्न मुझे कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं बन रही बात, आपको पता होगा, मैथ वाले बच्चे कर देंगे। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? तो हमने पुत्र की वर्तमान आयु निकाली। क्या बोले, पिताजी बोल रहे हैं उसको कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी आयु के बराबर था। इसका मतलब हमें पुत्र की आयु मान लो x, ठीक है, पुत्र की आयु x और पिता की वर्तमान आयु दी हुई, पुत्र की वर्तमान आयु मानो x और पिता की वर्तमान आयु दी हुई 38। अब ये क्या बोले प्रश्न के अनुसार, अब पिता कह रहा है कि तुम्हारी आयु के, तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तब मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जो तुम्हारी वर्तमान आयु है। इसका मतलब 38 में से उसकी वर्तमान आयु घटाओ x, ठीक है, 38 में से उसकी वर्तमान आयु घटाई x बराबर, मतलब 38 में से बच्चे की आयु को घटाएंगे तो पिता की आयु निकल जाएगी जो कि पुत्र की वर्तमान आयु है। इसका मतलब 38 माइनस एक्स बराबर पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी है x, तो 38 माइनस एक्स बराबर x, तो 38 माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 38 इज इक्वल टू 2x, तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा 19। अब ये बोला 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे तो 14 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी। फिर है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ 4 4 4 एकम 4, फिर दूसरे वाले में 8 24 8 दिए 24, फिर 96 480 तो 6 5 5 तो 96 पंजे 480। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला नंबर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है
फिर दूसरे कॉलम में जा रहे तो 3 बार हो रहा है, तीसरे में जा रहे हो तो 5 बार हो रहा है, अब चौथे में जाएंगे तो 7 बार होगा। मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर एक नंबर आएगा जिसको कि 7 बार गुणा करने पर 20 160 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 160 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28 80। लास्ट क्वेश्चन है लोअर पीसेस का कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए और बी अपने स्थान बदल देते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। अब यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है, ए पहले दाएं से बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि जब इन्होंने परस्पर स्थान बदले होंगे तो ए किसकी जगह आ गया होगा, बी की जगह, ठीक हो गया। ए किसकी जगह आ गया, बी। इसका मतलब दाएं से ए 9वें स्थान पर हो जाएगा, दाएं से, क्योंकि दाएं से बी 9वें स्थान पर था इसलिए दाएं से ए 9वें स्थान पर हो जाएगा, पहली बात। और ये दे रहा है कि ए नई व्यवस्था में ए बाएं से 15वें स्थान पर हो गया, इसका मतलब ए बाएं से 15वें और ए दाएं से हो गए 9वें। तो ऐसे में क्या होता है, जो एक स्थान होगा वो कॉमन आ जाएगा। तो 15 + 9 24 -1 = 23। तो बहुत उम्मीद है कि आपने मैंने लोअर पीसेस का ये प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास किया, और जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था मैंने उसको स्किप भी कर दिया क्योंकि एकदम से माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है। वैसे आदमी प्रयत्न करे वो हो जाएगा, लेकिन हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और इसके साथ में जो ये 1-2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको पिक भी भेज रहा हूँ साथ में। तो जो 142वां क्वेश्चन है तो उसका इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, x² y² + z² 138 और xy + yz + xz, दो के कॉमन करके इसको सॉल्व कर दोगे तो 131, तो सॉल्व करो तो 20 आ जाएगा। 146 में मैंने कहा था कि उनके एक दिन का काम तीनों का, तो 1/5 1/10 1/30, तो 6/30 3/30 1/30, 1/10/30 3 1 सही 1 1 3, तीनों पर चले जाएगा 3 आ जाएगा। 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आगे देखो, पुत्र की वर्तमान आयु x, पिता की वर्तमान आयु 38, तो प्रश्न के अनुसार देखिए पिता की आयु बच्चे के जन्म के समय कितनी रहेगी, 38 माइनस उसकी जो वर्तमान आयु है x बराबर पुत्र की आयु कितनी, पिता की आयु क्या थी, पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर वो x, बस यहाँ सॉल्व हो जाए। 38 - x = x, 38 = x + x, x = 19 और उसमें से 5 घटा देंगे तो 14। आगे बढ़ो। ए के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो एक स्थान पे है 10वें पे, फिर बी के स्थान पे जाएगा तो 9वां हो जाएगा दाएं से, तो 15 + 9 - 1 = 23। बहुत बहुत धन्यवाद।